क्लास तक 5.1 चैप्टर कंप्लीट हो गया था, जिसके अंदर जो है वो समांतर श्रेणी के अंदर जो है वो कौन सा जो है वो पद ए है, कौन सा पद डी है, और उसके अंदर क्या है और समांतर श्रेणी है या नहीं है, इन सब की टेस्टिंग अपन जो है 5.1 के अंदर की थी। अभी अपन 5.2 के अंदर है समांतर श्रेणी का आपको 10वां पद ज्ञात करना है। जैसे मान लो इसने पूछ लिया, इसने 18वां पद ज्ञात, तो आपको एक nवां पद का मान ज्ञात करना, और nवां पद को मान का कैसे अपन फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। तो nवां पद ज्ञात करने के बाद आपके पास जो है वो फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास फॉर्मूला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। an आपको कौन सा पद ज्ञात करना, 10वां ज्ञात करना। तो n का मान क्या हो गया, a 10, n का मान क्या है 10। यहाँ पे आप उससे पहले भी लिख दो, n बराबर 10, a प्रथम पद बराबर कितना है 2, और n बराबर आपके 10 निकला, और d बराबर क्या आपके, यहाँ देखिए d का आप मान निकालो। d का मान कैसे होगा, d बराबर हो जाएगा आपके a2 माइनस a1, और a2 कितना है 7 माइनस 2 बराबर कितना है 5। ये आपके पास क्या आया, डी है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वापस फॉर्मूला लगाया, an का मतलब a 10, a प्रथम पद कितना है 2 प्लस 10 माइनस a इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है आपके पास, क्या है 5। बस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू इनपुट कर दो और कैलकुलेशन करो, तो ये आ गया a10 बराबर, या आपके 2 प्लस 10 में से 1 या पीछे 9 गुणा 5, तो ये आ जाएगा आपके 2 प्लस 9 इंटू 5 कितने हुए 45, और ये आपके पास आ गए 47। तो a10 इक्वल टू कितना आया 47। a10 बराबर कितना आया 47 आया। ये आपके जो है वो 10वां पद है। तो आप लिखोगे जो है वो 10वां पद बराबर 47 आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, √2, 3√2, 5√2 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर सबसे पहले आप परीक्षण करो, a बराबर क्या है, इसको देखिए a बराबर है आपका √2, और उसके बाद में n बराबर क्या है, n बराबर 18 है, और d बराबर क्या आएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है 3√2 माइनस √2 इसके टू कितना आया 2√2। ये भी आप टेस्टिंग समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये भी साथ में जानना जरूरी है। तो दूसरा हो, ये d1 निकला, वैसे वैसे d2 ज्ञात कर लो, a3 माइनस a2। a3 कितना है 5√2, और ये है 3√2। 5√2 में से 3√2 गए पीछे 2√2। तो ये जो d1 और d2 दोनों बराबर आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, एक AP है। पीछे हालांकि ऊपर दे रखा है कि AP है, लेकिन फिर भी अपने को जो है थोड़ा जांच परख कर लेनी चाहिए। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बराबर कितना है, n बराबर 18, तो a 18, a प्लस a प्रथम पद कितना है √2 प्लस n माइनस 1, 18 माइनस 1, और ये आ जाएगा आपके d की वैल्यू कितनी है आपके पास 2√2। ये वैल्यू इनपुट कर दी। अब आपके पास आ गया ये 18 बराबर √2 प्लस 18 में से 1 या पीछे जो है वो 17 गुणा 2√2। अब इसमें से आप इसको हल करोगे तो √2 यहां से कॉमन लोगे, तो यहाँ 1 प्लस 17 गुणा 2। अब देखो यहाँ पे आपका आइडिया रहेगा, √2 की यहाँ वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रख के ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। इसकी √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ इसको कॉमन ले लो, 17 इंटू 2 और 1 प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √2, और ये 17 इंटू 2 34, 1 प्लस 34, तो ये आ जाएगा √2 गुणा 35। तो आपके पास आंसर कितना आया 35√2। कितना आया 35√2 जो है वो कौन सा पद आया 18 पद आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समांतर श्रेणी दे रखी है,
9 13 17 21, 9 13 और 17 और 21 का 24वां पद ज्ञात कीजिए। 24वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत सिंपल है, a बराबर कितना है 9 है, और n बराबर कितना है 24 है, और d बराबर कितना है a2 माइनस a1। a2 कितना है 13 माइनस 9, 13 में से 9 गया 4। वैसे एक परीक्षण और कर लो, ये d1 निकाला वैसे वैसे d2 ज्ञात कर लो, तो ये हो जाएगा आपके a3 माइनस a2। a3 कितना है 17 माइनस 13, पीछे की तरह 4 बराबर आ रहे हैं दोनों। इसका मतलब क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है। चलिए an is equal to a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d। a बराबर प्रथम पद क्या है 9 प्लस n माइनस 1, n कितना है n है 24 माइनस 1, और ये है d का मान कितना आया 4। तो क्या जाएगा 9 प्लस 23 गुणा 4, 23, इसका हो जाएगा 9 प्लस 4 3 12, 80 का 1, और 4 8 और 1 9, 12 और 9 कितने हुए 101। तो आपका a 18 24, a 24 की वैल्यू कितनी आई 101, ये आपके पास फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट देखियो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एपी दे रखी है 21 18 15 का कौन सा पद माइनस के 100 जो माइनस के 81 है। एपी दे रखी है और एपी के अंदर माइनस का 81 पद है, वो कितने नंबर पे आएगा, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है एन का पद। तो चलिए देखिए इनकी जो टर्म्स है इनकी वैल्यू रख दीजिए। सबसे पहले ए बराबर क्या आएगा 21 है, क्या एन बराबर क्या है आपको ज्ञात करना है, और d बराबर क्या आएगा, d बराबर ज्ञात कर लो 21 और 18 और 15, 3 3 कम हो रहे हैं माइनस के 3 हो गए। 21 n बराबर आपको ज्ञात करना है और d बराबर -3 है, और an या इसको आप जो भी nवा पद होगा वो क्या है माइनस का 81 है, ये आपको दिया। अब चलिए फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d। अब an की वैल्यू कितनी है माइनस के 81 इक्वल टू a बराबर कितना है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू कितनी माइनस के 3। माइनस के 81 बराबर 21 और माइनस के ये हो जाएगा 3n और प्लस का 3। इस -3 का अंदर गुणा किया तो ये n तो बढ़ गया माइनस का 3, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस का हो गया। तो ये आपके हो गया, इसको मैं हल करूंगा तो ये देगा माइनस का 81 और माइनस का 21 और माइनस के 3 बराबर माइनस के 3 है। माइनस इसमें से कॉमन ले लिया, 81 और जो है वो कितने हुए 102 और एक जो 105। माइनस से माइनस गया, n बराबर 105/3, तो कितना आ गया 35। तो n बराबर कितना आया 35, n का मान कितना आ गया 35। ये आपका जो है कौन सा पद माइनस के 181 है, तो जो है वो कौन सा पद होगा, ये 35वां जो पद होगा वो 181 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 80 74 का कौन सा पद शून्य है। इसमें भी आप टर्म्स लिख दीजिए। a बराबर कितना है 84 है, और n बराबर आपको ज्ञात करना है, और d बराबर क्या है, d बराबर 84 80 76 माइनस के 4 की कमी हो रही है, और क्या an बराबर दे रखा है, an बराबर कितना दे रखा है 0। तो ये वैल्यू इनपुट कर दीजिए। an is equal to a plus n minus 1 into d। an अंतिम का पद क्या है 0, a बराबर है 84 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान माइनस के 4। सेम 0 बराबर 84 और ये माइनस के 4n प्लस के 4, माइनस के 4 और 4 ये क्या कितने हो गए
ये हुए 88, तो ये हो जाएंगे माइनस के 88 बराबर माइनस के 4n, माइनस से माइनस गया, n इक्वल टू 88 बटे 4, तो बराबर हो जाएगा 22। n बराबर कितना आया 22। n बराबर आपकी जो है वो कौन सा पद शून्य होगा, तो जो 22वां पद इस एपी के अंदर जो आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 क्या है या नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए अपन देखते हैं। इसके अंदर देखिए आप ए बराबर क्या दे रखा है 5 दे रखा है, और n बराबर आपको ज्ञात करना है, और d बराबर 5, 11, 17 6 बढ़ रहे हैं, d बराबर 6 हो गया, और an बराबर कितना दे रखा है 301। ये फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए आप, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर कितना है 301 बराबर a, प्रथम पद 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 6, तो ये हो जाएगा 301 माइनस 5 बराबर 6n माइनस के 6। तो ये 301 में से जो है वो 5 गए पीछे कितने 296, और माइनस के ये आगे जो है वो प्लस के हो गए 6, तो बराबर 6n। तो 296 ये हो गए आपके 6n बराबर 302, n बराबर 302 बटे 6 का भाग दोगे तो इसमें 6 कम 6 35 और पीछे 2, पूरा भाग नहीं जाएगा, और n का मान जब पूर्णांक नहीं आएगा तब जो है वो संख्या, कोई भी पद आएगा, पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है। तो आप लिखोगे जो है वो कोई पद 301 आएगा तो आप लिखोगे आप 301 जो है वो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? n पदों की जो संख्या है वो पदों की संख्या हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। धनात्मक पूर्णांक धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसलिए कोई भी पद आएंगे हमेशा 5 के बाद, जैसे पहला पद ये दूसरा पद, तो पहला दूसरा उनके बीच में जो आने वाली संख्या वो पद नहीं हो सकती, इसलिए जो है वो ये संभव नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का कोई पद 150 है या नहीं है। बस यही a बराबर कितना रखना है आपको 11, और d बराबर कितना रखना है 11, 8, 5 कितने की कमी हो रही है -3 की। n बराबर आपको ज्ञात करना है, और an बराबर -150। चलिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर -150, a बराबर 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -3, तो -150 बराबर 11 और -3n प्लस 3, तो ये हो जाएगा -150 प्लस के -11 और -3 बराबर -3n, तो ये 150 और 11 161 और 164, -3n इक्वल टू -164, n इक्वल टू -164 बटे 3, n इक्वल टू 164 बटे 3, तो 164 बटे 3 जो है वो इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपके, इसमें भाग दोगे 3 का तो 3 5 15, 3 का इसमें भी पूरा भाग नहीं जाएगा, और n की संख्या धनात्मक पूर्णांक आनी चाहिए, जो माइनस और माइनस तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। n बराबर 164 बटे 3, तो जो भी ये भी n का मान संभव नहीं है, अतः ये 150 नहीं हो सकता। तो ये आपकी क्वेश्चन 4 तक हो गए। नेक्स्ट देखिए जो है वो क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि समांतर श्रेणी का कोई पद 17वां पद और 19 और 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। यदि समांतर श्रेणी का छठा और 17वां, छठा के अंदर जो है वो A6 बराबर कितना दे रखा है, छठा पद 19 और दूसरा पद दे रखा है 17, A17 बराबर कितना दे रखा है 41। ये दो चीज दे रखी है और 40वां पद आपको ज्ञात करना है। ये 40 बराबर आपको ज्ञात करना है। A6 बराबर 19 दे रखा है, A17 बराबर आपके 41 है और ये 40 बराबर आपको ज्ञात करना है। अब इन दोनों से आप देखिए, जैसे मैंने देखा A6 बराबर 19 दे रखा है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? A6 बराबर 19 से आपके n बराबर क्या है 6 है, ठीक है। a बराबर क्या है मालूम नहीं है, और d बराबर क्या है वो भी मालूम नहीं है, और 19 दे रखा है, वो an बराबर कितना है 19, an बराबर 19 है। तो फॉर्मूला लगाओगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर कितना है 19, a बराबर मालूम नहीं, और n बराबर कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 19 बराबर a प्लस 5d, ये समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट देखिए A17 बराबर 41 से आप क्या निकालोगे, n बराबर 17 और आपके d बराबर जो है वो मालूम नहीं, a बराबर मालूम नहीं, an बराबर कितना है 41। चलिए ज्ञात करिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर कितना है 41 है, a बराबर प्रथम पद मालूम नहीं है, और d बराबर कितना दे रखा है n बराबर आपकी 17 माइनस 1 इंटू डी। तो ये 41 बराबर a प्लस 16d, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हल करो, 1 व 2 से, 1 और 2 से हल करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 19, और दूसरा है a प्लस 16d इक्वल टू 41। इसको हल करोगे तो माइनस 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 ये कट गए, और ये आ जाएंगे आपके माइनस के 11d बराबर माइनस के 41 में से 19 माइनस करोगे पीछे कितने रहेंगे 22। तो माइनस से माइनस गया और d बराबर 22 बटे 11 बराबर 2। तो d बराबर कितना आया, d बराबर 2 आ गया, d बराबर 2 आ गया। अब आपसे जो क्वेश्चन उसने किया है उसमें मान लें कि आपके पास d का मान आ गया। अब d बराबर 2 आप 1 में रखोगे, 1 में रखोगे तो 19 बराबर 5, a प्लस 5 इंटू 2, तो 19 बराबर a प्लस 10, इसको माइनस किया, 19 माइनस 10 बराबर a, तो a बराबर कितना आ गया 9। तो a और d की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे a40 ज्ञात कीजिए, तो आप a40 बराबर आपको ज्ञात करना है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपको कितना ज्ञात करना है 40वां पद ज्ञात करना, तो आप लिखोगे a40, a प्रथम पद आपके 9 है, 40 माइनस 1, और d का मान कितना आया ये आपने 2। तो a40 बराबर हो जाएगा 9 प्लस 39 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 इंटू 2 कितने हुए 18, और 78 और 9 कितने हो जाएंगे 87। तो a40 बराबर कितना आ गए 87, आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, a3 बराबर 4, मतलब तीसरा पद जो है वो कितना है 4 है, और नवा पद कितना है माइनस के 8 है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा पद शून्य होगा। सबसे पहले अपन a और d का मान याद कर लेते हैं दोनों संबंधों से।
पहला दे रखा है A3 इक्वल टू 4, मतलब इसमें आपके an बराबर तो कितना है 4 है और n बराबर कितना है 3 है। a बराबर आपको ज्ञात करना है और d बराबर भी आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर कितना दे रखा है, an बराबर दे रखा है 4, a प्लस जो है वो 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 4 बराबर a प्लस 2d, समीकरण नंबर 1 समीकरण आ गया। दूसरे समीकरण दूसरे संबंध से ज्ञात करोगे तो a9 इक्वल टू माइनस का 8 दे रखा है, तो आपके हो जाएगा an बराबर तो माइनस के 8 और n बराबर कितना हो जाएगा 9 और a बराबर ज्ञात करना और d बराबर भी ज्ञात करना। तो फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर कितना दे रखा माइनस के 8, a बराबर प्रथम पद कितना है, प्रथम पद जो है आपके नहीं दिए रखा है और n बराबर कितना दे रखा है 9 माइनस 1 इंटू डी, माइनस के 8 बराबर a प्लस 8d, तो ये आ जाएगा आपके समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से आप a और d की वैल्यू ज्ञात कीजिए। a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर माइनस के 8, माइनस ये प्लस हो गए, ये माइनस ये कट गए, ये रहे माइनस के 6d बराबर 8 और 4 12 और d बराबर कितना आएंगे 12/6, तो ये आ जाएंगे माइनस के 2। d बराबर कितना है माइनस के, d बराबर कितना है माइनस के 2। अब d बराबर ये वैल्यू इनपुट कीजिए, d बराबर माइनस के 2, ये 1 में रखने पर, तो 1 बराबर क्या है a प्लस 2 इंटू माइनस के 2 बराबर 4, तो a प्लस माइनस के 4 बराबर 4, तो a बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4, a बराबर कितना देंगे 8। a की वैल्यू भी आ गई आपके पास, b की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा गया कौन सा पद शून्य होगा, तो अपन ज्ञात कर लेते हैं वापस फॉर्मूले से। a बराबर 8, d बराबर माइनस के 2, n बराबर आपको ज्ञात करना, an बराबर कितना है 0। फॉर्मूला लगाया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर 0, a प्रथम पद आपके है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस के 2, तो ये आपके आ गया 8 माइनस के 2n और प्लस के 2, हो जाएंगे 8 और 2 10, माइनस के 10 बराबर माइनस के 2n, माइनस से माइनस गया, n बराबर 10/2 बराबर 5, तो n बराबर क्या आ गया 5। पांचवा जो पद होगा वो क्या क्या रहेगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a3 बराबर 16 दे रखा है और a7 बराबर a प्लस 5 प्लस 12, मतलब तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो आप ज्ञात कर लो सबसे पहले a3 बराबर 16 से n बराबर कितना आएगा 3, an बराबर 16 और a बराबर भी ज्ञात करना और d बराबर भी आपको ज्ञात करना। चलिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर कितना दे रखा है 16, a प्रथम पद आपको मालूम नहीं, n बराबर कितना दे रखा 3 माइनस 1 इंटू डी। 16 बराबर a प्लस 2d, यह आपके आगे समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण क्या है a7 बराबर a5 प्लस 12,
ये दे रखा, मतलब सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, ये आपकी लैंग्वेज है। तो ये 7 की जगह आप क्या लिखोगे, इसकी जगह मैं लिख दूंगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, a+7, n की जगह चेंज करना बस, बराबर बराबर a5 की जगह मैं क्या लिख दूं, a+5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। तो इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा a+6d बराबर a+4d+12। ए से ये कैंसिल हो जाएंगे और 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, ये 2d इक्वल टू 12 और d इक्वल टू 12/2 बराबर 6। तो d बराबर कितना आ गया, 6। इससे d की आपकी वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू आप 1 में रखोगे तो आप लिखोगे d बराबर 6, समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण है 16 बराबर a+2d, d बराबर 6 रखा तो ये हो जाएगा 16 बराबर a+2 इंटू 6। तो 16 माइनस 12 बराबर a बराबर कितना आ गया, 4। चौथा पद क्या आया, सॉरी ए प्रथम पद कितना आया, 4 आया, डी बराबर 6 आया। आपसे पूछेगी एपी, पहला पद 4, दूसरा 10, तीसरा 16, 22, 28, ये इस प्रकार से आप एपी। प्रथम पद में आप 6 जोड़ते जाइए तो आपको प्रथम पद 4 4, पहला पद 4 हो गया, फिर 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 22, 22 और में 6 जोड़ा 28, ये आपकी एपी बन गई। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी, कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी, कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी, ये आपको ज्ञात करना है। अंक 3 है और 7 से विभाजित है, तो आप एक एपी पहले ज्ञात कीजिए कि एपी क्या होगी। अंक 3 अंक जो से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, तीन अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित होगी। तो आप सबसे पहले 3 अंकों वाली सबसे छोटी और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या लिख दीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 101, 101, ठीक है ना, सॉरी 100। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है, ये 3 अंक है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999, ये सबसे। अब वो 3 अंकों वाली की बात कर दी, लेकिन 3 7 से विभाजित होगी नहीं होगी। अब 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन सी होगी, जो 7 से विभाजित हो। तो 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या होगी आपके 105। 105 में 7 का भाग दिया, 7 एक बार, पीछे 3, 7 बजे 35, 105 पहली संख्या होगी। 105 और अगली संख्या 112, 112 और 7 फिर 119। अब अंतिम संख्या क्या होगी, देखिए 999 में 7 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, 98 में जा रहा है, देख लीजिए आप। 9 यहाँ देंगे तो 7 पीछे 29, 29 में 7 का भाग 7 और 28, पीछे 19 जाता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक कम कर दिया, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 7 एकम 7, पीछे 2 29, 7 चौक 28, पीछे 1 और पीछे 8 18, 18 के अंदर भी नहीं जाता है। चलो एक और कम कर दिया, 97, 97। इस प्रकार से जो है वो आप 900 कम करते करते देख लीजिए तो 994 के अंदर भाग जाएगा। 7 एकम 7, पीछे 2 29, 7 चौक 28, पीछे 1 7 दूनी 14। 994 लास्ट संख्या होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा।
तो पहला प्रथम पद ये आपकी एपी बन गई। 105 से लेकर के और 194 तक ये आपकी क्या है, एपी है। अब इसके अंदर देखिए ए बराबर कितना है 105 और डी बराबर कितना है 7, एन बराबर आपको ज्ञात करना, ए एन बराबर कितना है 914। अब आप इसमें कितनी संख्या विभाजित होगी आपसे ये पूछा गया है, ये आप ज्ञात कीजिए। तो ए एन इसका 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 994, ए प्रथम पद कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 7। 994 माइनस 105 बराबर 7 एन माइनस 7। 994 माइनस 105 प्लस 7 बराबर 7 है। इसमें से 994 और 7 ये हो जाएंगे आपके जो है वो, इसमें से घटा दो 14 में से 994 और 105, 14 में से 5 के पीछे 9, इधर 8 का 8, इधर बचे आपके 9 में से 889, 889 और उसमें से प्लस 7 जोड़ दिए बराबर एन और अपॉन हो जाएंगे 7। इसमें वापस 7 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे आपके 16 का 1 9 896, तो कितना हो जाएंगे एन बराबर 896/7। अब 7 एकम 7, पीछे बचे 1 19, 7 19 14, पीछे बचे 5, 7 8 56, 128। तो n बराबर कितना आ गया 128। पदों की संख्या कितनी होगी 128 पद होंगे जो 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। चलिए नेक्स्ट